अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले आपको ईद मुबारक, क्योंकि अब तो ईद का जो है वो मतलब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। तो मैं जो है वो व्लॉग शूट किया हुआ था, बट मेरे पास बस जो है टाइम नहीं था, तो मैं अपलोड नहीं कर सकी। यहाँ पे जो है लास्ट व्लॉग मेरा पैकिंग तक था, तो पैकिंग के बाद फिर मैंने, आपको पता है मेरी रवानगी थी, तो यहाँ पे जो है वो मैंने इसको जो है वो बैग पैक कर लिया था। हम लोग जो है वो रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुके थे। ये लाहौर का स्टेशन है। तो यहाँ पे जो है मैंने व्लॉग शूट किया हुआ था, तो बस मेरे पास कुछ टाइम नहीं मैनेज हो रहा था, जिसकी वजह से जो है वो मैं अपलोड नहीं कर सकी। इस वजह से कुछ पार्ट मेरा पहले वाला था वो मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया। और साथ यहाँ पे जो मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरा मतलब ईद का सेकंड डे था, उसकी रूटीन सारा दिन की जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब तो वैसे काफ़ी मतलब टाइम ज़्यादा हो गया है, बट मसरूफियत की वजह से जो है वो टाइम नहीं निकल पाया, जिस वजह से जो है वो मैं अपलोड नहीं कर सकी। यहाँ पे जो है वो फिर हम लोग की ट्रेन चल गई थी, तो मेरा रोज़ा था। मैं जो है वो सफ़र में भी रोज़ा नहीं छोड़ा था, मैंने रोज़ा रखा हुआ था। यहाँ पे जो है वो अफ्तारी वगैरह मैंने कर ली थी। अफ्तारी के बाद जो है वो रात का टाइम था, तो मैंने सोचा कि अब जो है वो चाय पीते हैं। अभी मैंने यहाँ पे जो है वो चाय ली। यहाँ पे जो है वो मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही थी। इसके साथ साथ ही जो है वो मैं ये देख रही थी कि रेलवे स्टेशन कितना ज़्यादा साफ़ है। अच्छा, मैं ये नोट किया कि अगर हम लोग ही जो है वो सफाई का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें, तो फिर जो है वो मतलब साफ़ हो सकता है। मतलब अगर हम लोग ही उसमें कचरा वगैरह डालेंगे, अपना गंद वगैरह डाल देंगे, तो फिर हम लोग ही जो है वो सफाई का ख्याल रखने वाले और हम लोग ही गंद डालने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो फिर रात का टाइम था। आई थिंक ये साहिवाल हम लोग पहुँच चुके थे। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ से थोड़ा सा व्लॉग जो है वो शूट किया। उसके बाद बस मैं आज जैसा कि आपको बताया कि मसरूफियत की वजह से नहीं कर सकी। तो यहाँ पे जो है वो चांद रात का दिन था, तो यहाँ पे जो है वो मैं मेहंदी वगैरह लगवा रही थी। टाइम इतना ज़्यादा मतलब मेरे पास नहीं था, क्योंकि एक तो मैं काफ़ी लेट आई थी इधर अपने मायका और ससुराल में। तो ये है कि रूटीन बस ऐसी थी कि मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कि मैं व्लॉग वगैरह अपलोड कर सकूँ। दूसरा ये कि यहाँ पर कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरे पास यूफ़ोन का नेटवर्क है, तो यहाँ पे जो है वो यूफ़ोन के सिग्नल वगैरह थोड़े कम आते हैं, जिसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। तो मैं जो है वो व्लॉग वगैरह भी अपलोड नहीं कर सकी। यहाँ पे जो है मैं आपको अपनी मेहंदी शो करवा रही थी। मेहंदी जो है वो मैंने मतलब बस इतनी सिंपल सी लगवाई थी, मुझे इतनी ज़्यादा हैवी मेहंदी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर एक हाथ की मैंने शो करवा दी थी, दूसरे की भी दिखा रही थी। एक हाथ पर ये वाला डिज़ाइन बनवाया था मैंने, और दूसरे पे जो है वो मैंने दूसरा बनवाया था, मतलब फिंगर्स पे कर लिया था मैंने। इतनी ज़्यादा जो है वो हैवी मेहंदी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे साथ ही जो है वो ईद का दिन था, फिर साथ ही जो है वो मैंने यहाँ पे वो रखा हुआ है, क्या कहते हैं उसे, शीर खुरमा रखा हुआ है। साथ में अपना वो इंजॉय कर रही थी। उसके बाद मैंने अपनी मेहंदी वॉश कर ली थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेहंदी का कलर इतना प्यारा था। तो यहाँ पर जो है वो मेहंदी का कलर जो है वो इस तरह का आया था, मुझे तो बहुत पसंद आया था। ये मेहंदी आई थिंक कोई कैक्शा नाम की मेहंदी थी, जो कि बहुत अच्छी थी। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया। उतरने के बाद भी कुछ मेहंदी होती है जिनका कलर बहुत फजूल सा आता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, बट इसका कलर मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ईद का दिन भी बस ऐसे ही बिज़ी मसरूफ़ जो है वो गुजरा। ईद के सेकंड डे आप लोगों को पता है कि मायका डे होता है। तो ईद के दूसरे दिन यहाँ पे जो है वो फिर मेरी मामा की तरफ जो है वो खाना था। हम लोग यहाँ पे जो है अपनी मामा की तरफ जा रहे थे, साथ मेरा बेटा था। तो यहाँ पे जो है मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने जो है वो ट्विनिंग की थी। तो यहाँ पे हम लोग अपनी मामा की प्लेस पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे जो है वो ईद सेकंड डे का जो है वो लंच था। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो लंच कर रहे थे। बेसिकली आप लोगों के साथ जो है वो मैंने अपनी रूटीन ही शेयर करनी थी। तो ईद सेकंड डे की जो मेरी रूटीन थी, मेरी रूटीन में जो जो शामिल था, मैं यहाँ पे जो है वो आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो है वो फिर मैंने खाने के मोमेंट को जो है वो कैप्चर किया। साथ ही जो है वो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे खाना बहुत ही मज़े का बना हुआ था, मेरी मामा ने बनाया था खाना, बहुत मज़े का। इतने टाइम के बाद खुद खाना बना के इसके बाद इतने टाइम के बाद मामा के हाथ का खाना खाने को मिला था। और मैं कहती हूँ मुझे मज़ा आ गया, और इतना मज़ा और इतना टेस्टी था ना मेरी मामा के हाथ का खाना। यहाँ पे जो है ये मेरी मामा ने ज़र्दा बनाया हुआ था। ज़र्दा मैं कहती हूँ उफ, कमाल का ज़र्दा बना था। जिसने खाया सब ने कहा कि ज़र्दा तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। बहुत मज़े का ज़र्दा जो है वो बना हुआ था। बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी थी, हर चीज़ बहुत कमाल की बनी थी। शायद अपने हाथ का खा के अब जो है वो मतलब उनके हाथ का खाया, माँ के हाथ के खाने का तो अपना ही सुकून है और अपना ही मज़ा है। तो शायद मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा था, इस वजह से मुझे जो है वो उनका खाना ज़्यादा
अच्छा लगा। उसके बाद जी यहाँ पे भी खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद एज़ यू नो कि चाय का टाइम होता है, चाय के साथ जो है वो फिर डेज़र्ट था। डेज़र्ट में जो है वो दो किस्म के केक्स थे। एक जो है वो चैनवन का था, एक हबीब बेकरी का था, और साथ मिठाई थी एक की। वो अब आप लोगों को तो नहीं पता, हम लोग के सिटी में जो है इन्हीं की केक और मिठाइयाँ जो है वो मतलब फ़ेमस हैं। तो फिर यहाँ का जो है वो डेज़र्ट मंगवाया हुआ था, उसमें केक वगैरह थे, साथ मिठाई थी, क्योंकि चाय के साथ भी कुछ हो तो वो अपना ही मज़ा था। यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि ना आप जो है ना वो इसको अनबॉक्स कर दो और इसको खोल के रखो, चाय वगैरह बना रही हैं तो उसके साथ जो है वो इसको सर्व करते हैं। तो बहुत ही मज़े का केक थे ये दोनों ही केक, बहुत मज़े के थे। साथ मैंने कहा मिठाई खोलने का फ़ायदा नहीं है, उसको ना खोलो, क्योंकि वो तो खानी नहीं है। ईद वाले दिन, ईद के दूसरे तीसरे 3 दिन तो हम लोग मिठाइयाँ ही सब खाते रहते हैं। जिसके घर जाओ वो जो है वो मतलब मिठाई खिलाते, क्योंकि मीठी ईद होती है तो फिर मिठाई तो मस्ट होती है ना। यहाँ पर जो है वो मैं केक को बाहर निकालने लगी थी, मैंने कहा चलो बाहर वगैरह निकाल के रखते हैं। तो फिर यहाँ पर हम उसको चाय के साथ सर्व करते हैं। आप लोग बताएं कि आप लोग की ईद कैसी गुज़री। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री। सेकंड डे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे तो आप घर ही होते हैं, आपके अपने घर में गेस्ट वगैरह आ रहे होते हैं। तो सेकंड डे जो है वो आप किसी के घर गेस्ट वगैरह बन के जाते हो। तो लेकिन यह है कि मेरी बिज़ी बहुत ज़्यादा गुज़री, क्योंकि ईद के सेकंड डे जो है वो हम लोग मामा की तरफ सारा दिन गुजरे। मेरे ऐसा हुआ ऐसे कि मेरा ईद का जो आउटफिट था वही स्टिच नहीं हुआ था। जब मैं आई हूँ मैंने आके अपना आउटफिट जो है मतलब चांद रात को जो है वो अपना आउटफिट मुकम्मल करवाया उसको स्टिच करवाया। उसके बाद उसको ईद वाले दिन जो ईद के सेकंड जो है वो मैंने उसको वेयर किया, क्योंकि मेरा आउटफिट स्टिच नहीं हुआ था। इस वजह से भी मैं ज़रा थोड़ा सा मसरूफ़ थी, क्योंकि उसके लिए मेरी भागम दौड़ लगी हुई थी कि मेरा आउटफिट जो है वो स्टिच हो जाए। तो शुक्र अल्लाह का कि मेरा आउटफिट जो है वो स्टिच हो गया था। फिर यहाँ पे जो है वो फिर मैंने उसको ईद के सेकंड डे पहना। ये वाला मेरा आउटफिट था। इसके साथ मैंने अपने बेटे की ट्विनिंग करवाई थी। ट्विनिंग बेटे की जो है इसमें वाइट थी एम्ब्रॉयडरी वगैरह, तो फिर मैंने अपने बेटे को भी वाइट वेस्ट कोट और वाइट ड्रेस उसका जो है वो बनवाया था और उसको जो है अपने साथ की ट्विनिंग करवाई थी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो फिर मैं साथ चाय पी रही थी और साथ ही जो है वो मैंने केक कटिंग कर लिया। मैंने कहा चलो चाय के साथ इसको इंजॉय करते हैं। और इस दिन तो काफ़ी ज़्यादा मेरी मसरूफ़ थे, क्योंकि एक दो कुछ काम वगैरह भी थे तो वहाँ पे भी जाना था, इस वजह से। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। फिर जो है वो हम लोग अपनी भाभी की तरफ गए। वहाँ पे हम लोग का जो है वो मतलब हम लोग इनवाइटेड थे, तो फिर उनके घर के लिए हम लोग जो है वो निकल गए। यहाँ पे जो हम लोग वहाँ जा रहे थे और फिर वहाँ पे भी थोड़ी देर बैठे। उसके बाद फिर और ज़्यादा वापस आए तो और ज़्यादा वो मम्मा के घर में जो है वो गेस्ट आ गए। मतलब ईद पे शायद होता ही ऐसे है, गेस्ट वगैरह का आना जाना लगा ही रहता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग उनके घर पहुंचने वाले थे। तो मैंने जो है वो इसी वजह से मैंने कहा कि मेरा कुछ पार्ट वो जो है वो पैकिंग के बाद वाला कुछ रह गया था, क्योंकि पैकिंग तो मैंने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो है वो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं अपने बेटे को पकड़ा हुआ है, वो थोड़ी देर बाद जो है वो मतलब गाड़ी के लॉक को छेड़ रहा था। मुझे ये डर था कहीं ये खोल ना दे, तो उसको बार बार हटा रहे थे, बट बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर ने पकड़ लिया, कहती है अच्छा इसको मैं पकड़ लेती हूँ। उसने इसको पकड़ लिया। एक्चुअली हम लोग सब सिस्टर्स का जो है वो मामा की तरफ खाना था, हम लोग का सिस्टर्स गेट टुगेदर थी, जिस वजह से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फिर उसने इसको पकड़ लिया। ये था जी मेरे बेटे का आउटफिट। वेस्ट कुर्ती साथ वाइट ड्रेस था, साथ मैंने खुस्सा था। खुस्से के ऊपर आपने देखा ही होगा कि मैंने इलास्टिक बांधा हुआ है। वो इसलिए बांधा हुआ है कि बच्चा है अभी तो वो खुस्सा उतार ना दे, इस वजह से मैंने उसके ऊपर इलास्टिक बांधे। ये मेरा आउटफिट था। मेरा स्काई ब्लू कलर का था, साथ वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, साथ मैंने वाइट जो है वो हैंड बैग पकड़ा था, साथ जो है वो बैंगल्स थी और रेड कलर की चूड़ियाँ मैंने कंट्रास्ट में पहन ली थी। तो यहाँ पे हम लोग जी उनके घर में पहुँच चुके थे। यू नो कि मिठाई जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे उन्होंने मिठाई वगैरह और कुछ चाय के साथ जो आइटम वगैरह सर्व करते हैं, यहाँ पे उन्होंने वो सर्व की और हमें इनके घर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय किया। इसके बाद हम लोग जो है वो फिर घर वापस आ गए। ऐसे ही बस मतलब कि ईद का सेकंड डे तो ऐसे ही गुजर गया। ईद के फर्स्ट डे घर में गुजर गया मसरूफ़ियत में, ईद का सेकंड डे जो है वो इसी तरीके से गुजर गया। यहाँ पे जो है वो फिर हम लोग वापस घर की तरफ रवाना हो चुके थे, क्योंकि हमें घर आना था। घर भी ऑलरेडी गेस्ट जो है वो वेट कर रहे थे। यहाँ पे बस फिर हम लोग घर पहुँच गए। इसी के साथ जो है वो मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।